ईद उल अजहा कब होगी? ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास। ईवान औकाफ में भी सूबाई कमेटी की बैठक। डीजी मजहबी उमूर खालिद महमूद सिंधु, मुफ्ती रमजान सयालवी समेत दीगर अरकान की शिरकत। चांद नजर आने की शहादतें इकट्ठी की जाएंगी। गरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 11 घंटे होगी। स्पार्को के मुताबिक 1 ज़िलहज 29 मई को मुतवक्किल है। ईद उल अजहा का हतमी ऐलान चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद करेंगे। इब्राहिमी अलैहिस्सलाम की अदायगी की तैयारियां। लाहौर में 6 मवेशी मंडियां सज गईं। मुल्क भर से व्यापारियों ने लाहौर का रुख कर लिया। कुर्बानी के जानवर गुज़श्ता साल की निस्बत 3 गुना महंगे। कट्टा 2 लाख, गाय 3 और ऊंट 10 लाख से शुरू। शाहपुर कांचना मंडी में बकरा और छतरा 1 लाख से ऊपर फरोख्त। LDA सिटी मवेशी मंडी में भी जानवरों का रश। राजनपुरी, देसी, गुलाबी, मक्खी, लाड़ी नस्ल के बकरों के चर्चे। मनावा में बैल और बछड़े आ गए। लाहौर में मॉडल कैटल मार्केट का इफ्तिताह। वज़ीर आला मरीम नवाज ने शाहपुर कांचना में इफ्तिताह किया। कैटल मार्केट में 25,000 बड़े जानवर रखने की गुंजाइश। 1.5 लाख छोटे जानवर रखे जा सकते हैं। 74 एकड़ रकबे पर कायम मार्केट में तमाम सहूलियात दस्तयाब। व्यापारियों के लिए 20 रिहायशी कमरे कायम। शुमाल मगरबी हवाएं लाहौर में दाखिले के लिए तैयार। आंधी, तूफान और झक्कड़ चलने की पेशगोई। महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशगोई भी कर दी। आज लाहौर का दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दिन भर हब्स से शहरियों का बुरा हाल था। ट्रैफिक कानून के खिलाफ वर्जी पर जुर्माना 10 गुना बढ़ाने का फैसला। कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर वालिद जिम्मेदार करार। मुकदमा दर्ज होगा। वन व्हीलिंग या खतरनाक तर्ज ड्राइविंग पर भी पर्चा कटेगा। दौरान ड्राइविंग मोबाइल के इस्तेमाल पर भारी जुर्माना होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत खसूसी इजलास। ट्रैफिक पुलिस की 5 कैटेगरी बनाने का उसूली फैसला। ट्रैफिक की रवानी में रुकावटें फौरी दूर करने का हुक्म। लाहौर के 77 पॉइंट्स की रीमॉडलिंग पर गौर। ईद से पहले यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की फराहमी शुरू। ओपन मार्केट और स्टोरों पर आटे की कीमत बराबर हो गई। यूटिलिटी स्टोर्स पर फराहम किए जाने वाले 10 किलो आटे की कीमत 700 रुपए। मार्केट में भी 20 किलोग्राम का थैला 1400 रुपए तक मिल रहा है। शुगर मिल्स मालिकान के चीनी वाफिर होने के दावे झूठ। एक्सपोर्ट की इजाजत के बाद भी चीनी सस्ती ना हुई। परचून में चीनी 180 रुपए किलो में फरोख्त हो रही है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चीनी की किल्लत ताहाल बरकरार। शहरी परेशान। 50 किलो का थैला 8,600 रुपए का हो गया। ईद करीब आते ही सब्ज मसाला जात महंगे। नींबू 800 रुपए किलो तक बिकने लगा। अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च के दाम भी चढ़ने लगे। प्याज, टमाटर भी महंगे। फिरोजपुर गजुमता स्टॉप पर नास वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल। फिल्ट्रेशन प्लांट पर लगे तमाम नलके भी गायब। साफ पानी के लिए मकीन दूसरे इलाकों में फिरने लगे। इंतजामिया और सियासी क़यादत से प्लांट की बहाली का मुतालबा। कलंदरपुरा का सीवरेज सिस्टम 15 रोज से खराब। सुनवाई न होने पर रिहायशियों का परमौल वासा ऑफिस में एहतजाज। मुजाहिरीन की वासा इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। कहा सीवरेज का पानी नदी नाले का मंजर पेश कर रहा है। पंजाब भर के स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू। वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं यौम तकबीर पर तकरीबात के लिए स्कूल 2 घंटे के लिए खुलेंगे। मुतलका स्कूल सुबह 7:30 से 9:30 बजे तक खुलेंगे। क्लासेस नहीं होंगी, सिर्फ तकरीबात होंगी। असातिज़ा और बच्चे यौम तकबीर मनाएंगे। CCD इकबाल टाउन का मुबैशना पुलिस मुकाबला। सब्ज़ार में डकैत और व्हीकल स्नैचर गैंग का सरगना हलाक। मुलजिमान की फायरिंग से पुलिस वैन को भी शदीद नुकसान पहुंचा। मुलजिम पुलिस को डकैती समेत सैकड़ों संगीन जराइम में मतलूब था। हलाक मुलजिम का साथी फरार। महकमा दाखिला के ज़ेरे निगरानी दारू से असलहा और बारूद गायब होने का इंकशाफ। रिपोर्ट में 24 करोड़ 55 लाख का सामान गायब। BIG ऑपरेशंस लाहौर के दफ्तर से 4 करोड़ 71 लाख से जायद मालियत का असलहा और गोलियां गायब। महकमा दाखिला की माली साल 2024-25 की ऑडिट रिपोर्ट असेंबली में जमा। 3 रुकनी कमेटी कायम।
बानी PTI की 8 मुकदमात में दरखास्त जमानतें। तफ्तीशी ऑफिसर ने जेल सुप्रिंटेंडेंट से राब्ता किया, मुलजिम ने टेस्ट करवाने से इनकार कर दिया। अदालत में बयान। 2 साल बाद ये बानी PTI से तफ्तीश करना चाहते हैं, अब मशीनों पर केस को मजीद खराब करना चाहते हैं। सलमान सफ्तर का जवाब। जस्टिस शहबाज अली रिजवी ने कहा, आप केस क्यों खराब करने नहीं देना चाहते। अदालत ने केस इंतजार में रख लिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद की 2 मुकदमात में जमानत की दरखास्तें। रिकॉर्ड पेश न करने पर अदालत का इजहार नाराजगी। प्रोसिक्यूशन ने मुकदमात का रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांगी। अदालत ने समाअत 29 मई तक मुलतवी कर दी। शदरा के अली अहमद के कत्ल केस का फैसला। नामजद मुलजिम आसिफ अली को 8 साल बाद बरी कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज तनवीर अहमद अवान ने कत्ल केस का फैसला सुनाया। जुर्म साबित होने पर मुलजिम आफ्ताब अली को सजाए मौत 10 लाख जुर्माना किया गया। मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आला की ज़ेर सदारत बजट पर इजलास। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और 9 अहम महकमों के सेक्रेटरी शरीक हुए। तमाम महकमों की जानिब से 2000 अरब के तरक्याती मंसूबे पेश किए गए। पंजाब के पास 1100 से 1200 अरब का तरक्याती बजट फ्रेम मौजूद है। सदर आसिफ अली जरदारी के लाहौर में डेरे। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातों में खसूसी हिदायत जारी। अवामी राब्ता मुहिम बढ़ाने और हर जिले में वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद करने का हुक्म। लाहौर तंजीम को फाल करने और सदर जल्द मुकर्रर करने की यकीन दहानी। वज़ीर स्पेशलाइज्ड हेल्थ का फातिमा जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज जुबली टाउन का दौरा। ख्वाजा सलमान रफीक की DN और फैकल्टी से मुलाकात। वार्ड्स गए मरीजों से मिले। DN डॉक्टर इलियास ने तिबी सहूलियात की तफसीलात से आगाह किया। कॉन्ट्रैक्टर्स और एक्सीएन पर इजहार बरहमी, काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत इजलास। सेक्रेटरी असदुल्ला खान की रवा माली साल की कारकर्दगी बारे ब्रीफिंग। DG वासा, DG LTA, CEO साफ पानी ने रवा माली साल की जारी स्कीमों बारे आगाह किया। जारी स्कीमों की तकमील बारे बताया गया। सिट्रस डेवलपमेंट टास्क फोर्स का इजलास। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन किरमानी ने सदारत की। सिट्रस पार्क, किसान कार्ड लिंकेज और 3 साला रोजगार स्कीमों पर इत्तफाक। पंजाब बैंक को सिट्रस किसानों के लिए कर्ज स्कीम शुरू करने की हिदायत। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर से रोटरी इंटरनेशनल के वफ्द की मुलाकात। श्रीलंका से रोटरी इंटरनेशनल के सदर ने क़यादत की। गवर्नर ने पाकिस्तान के रोटरी क्लब्स की तालीम, साफ पानी, माहौलियात और सेहत के शोबों में खदमात को सराहा। मुस्लिम लीग काफ की पार्लिमानी पार्टी का पंजाब असम्बली में इजलास। सूबाई वज़ीर सनत शाफी हुसैन ने सदारत की। सेनेट इंतखाबात, पार्टी उमूर, यौम तकबीर तकरीबात, तरक्याती स्कीमों पर तबादला ख्याल। शाफी हुसैन की यौम तकबीर पर रैलियों के इनेकाद की हिदायत। रहमतुल्लिल आलमीन इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की एक्सीलेंस का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर लेबर फैसल अयूब खोखर ने इफ्तिताह किया। पंजाब सोशल सिक्योरिटी और APCNA के दरमियान मुआहिदा। सेक्रेटरी लेबर नईम घोष, कमिश्नर सोशल सिक्योरिटी मोहम्मद अली समेत डॉक्टर्स की शिरकत। DG LTA ताहिर फारूक का गुलबर्ग और टॉलिंटन मार्केट का दौरा। सर सैयद रोड, फैशन एवेन्यू और दीगर कमर्शियल कॉरिडोर्स का जायजा। काम की फिनिशिंग और मयार का जायजा लिया। टॉलिंटन मार्केट की अपग्रेडेशन का काम आखिरी मराहिल में दाखिल। अपग्रेडेशन से गंदगी में वाज़े कमी आई। डाइवो ट्रांसपोर्ट की जिद्दत में सबसे आगे। फ्लैटिस होटल में पाकिस्तान की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस की इफ्तिताही तकरीब। CEO फैसल सिद्दीकी, चेयरमैन शहरियार चिश्ती भी शरीक। सूबाई वज़ीर बिलाल अकबर ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। ग्रीन इलेक्ट्रिक बस की खसूसियात की झलकियां भी दिखाई गईं। हज के पैसों को भी बिजनेस बना लेना अफसोसनाक। 67,000 आज़मीन हज की बद्दुआएं लेकर हुकूमत कैसे चल सकती है। बताएं, जिन्होंने पैसे जमा करवा दिए वो हज पर क्यों नहीं जा रहे। हज ऑर्गेनाइजेशन और लाहौर चैम्बर के अहदेदारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मियां अबूजर शाह, शाहिद नज़ीर चौधरी के सवालात।
DIG آپریشن فیصل کامران کی کھلی کچہری، خواتین کی ہراسگی کی شکایات موصول، لین دین فراڈ جھگڑوں کی شکایات بھی ملی۔ DIG نے افسران سے شکایات پر موقع پر ہی جواب طلبی کی۔ وزیر مملکت حذیفہ رحمان کا پنجاب یونیورسٹی لاء کالج کا دورہ، وائس چانسلر ڈاکٹر محمد علی سے ملاقات، پنجاب یونیورسٹی فیکلٹی، افسران اور طلباء کی شرکت۔ UMT میں مستقبل کے رہنما اور بزنس لیڈرز پر سیمینار، چیئرمین PWD گروپ فاروق نسیم کی بطور مہمان خصوصی شرکت، صدر UMT ابراہیم حسن مراد، طلباء اساتذہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ اختتام پر صدر UMT ابراہیم مراد نے فاروق نسیم کو سوینئر پیش کیا۔ APA اسکول میں ذہنی صحت پر خصوصی لیکچر، یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنس کے تعاون سے لیکچر کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں پرنسپل رانا عطا محمد اور ہیڈ ماسٹر مظہر وٹو کی خصوصی شرکت۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے 10 سال بعد الیکشن، محسن گیلانی صدر منتخب، دوسرے راؤنڈ میں 13 ووٹ لے کر زیادہ اکثریت حاصل کر لی۔ طاہا علی زئی نے 11 ووٹ حاصل کیے۔ نائب صدر کی 3 سیٹوں کے انتخابات کا عمل مکمل، حافظ ذکاء اللہ، نوید اسلم لودھی اور ڈاکٹر محمد علی فاتح رہے۔ وزیراعلیٰ پنجاب سمر گیمز کے ٹرائلز کا آغاز، لاہور ڈسٹرکٹ کے لیے بیڈمنٹن گرلز کے ٹرائلز، انڈر 21 کی 50 سے زائد کھلاڑی حصہ لے رہی ہیں۔ پاکستان کی سعدیہ اقبال نمبر 1 T20 باؤلر بن گئی۔ ICC نے ویمنز T20 پلیئرز رینکنگ جاری کر دی۔ سعدیہ اقبال انگلینڈ کی صوفی سے نمبر 1 پوزیشن چھین لی۔ پاکستان کی ندا ڈار کی 7ویں پوزیشن برقرار، بھارت کی دپتی شرما دوسرے، آسٹریلیا کی اینابیل تیسرے نمبر پر آ گئیں۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش T20 سیریز کے لیے ٹرافی کی رونمائی، دونوں کپتان پری میچ پریس کانفرنس کریں گے۔ ادھر کمشن لاہور کی زیر صدارت T20 سیریز انتظامات پر اجلاس، فیلڈ ہسپتال، کنٹرول رومز، CCTV کیمروں سے مانیٹرنگ سینٹرز قائم ہوں گے۔ 3 T20 انٹرنیشنل میچز کی سیریز کے ٹکٹس 25 مئی سے فروخت کے لیے رکھے گئے۔